नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मुझे ये देखकर काफ़ी शौक लगा कि यूएई ने इंडिया के वीट को बैन कर दिया है। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन खूब फैलाई गई। हुआ क्या कि कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए जहां पर ये लिखा था, अब लोगों ने दूर से पढ़ा हेडलाइन को, क्या लिखा है जी, यूएई बैन इंडियन वीट। अच्छा अच्छा ठीक है, तो लोगों ने ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि यूएई ने भारत के वीट को बैन किया है और लोगों ने अपने आप इसको कनेक्ट कर दिया प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी को लेकर के। देखो अभी गल्फ कंट्रीज अभी भी शांत नहीं हुई हैं, भारत को ये दंडित कर रही हैं और ट्विटर पे कई वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स ने बार बार ये बात मेंशन करी कि देखो इंडियन वीट बैन हो गया है, बिना रियलिटी जाने, बिना ये समझे कि एक्चुअली यूएई ने इंडिया के वीट को बैन नहीं किया, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की बात मानी है और ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके लिए हम इंडियन वीट एक्सपोर्ट को 4 महीने के लिए बैन करेंगे। और मुझे जेन्युइनली दुख लगता है देख करके, पता नहीं ट्रेंड शुरू हो गया है नेगेटिव न्यूज जो होती है इंडिया के बारे में ना, लोग उसको और जोर शोर से फैलाते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं जो नेगेटिव न्यूज होती है वो कवर किया करो। मुझे कई लोग कह रहे थे, यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहे थे इनिशियली फेस कि ये न्यूज है यूएई ने इंडिया का वीट रिजेक्ट कर दिया, बैन कर दिया, इस पर भी वीडियो बनाओ। तो अजीब है ये नेगेटिव न्यूज को लेकर फैसिनेशन। खैर रियलिटी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। यूएई ने भारत को दंडित नहीं किया, यूएई एक्चुअली भारत के सपोर्ट में ये मूव चल रहा है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में सरकारी एसआरएस डेटा के हिसाब से जो भारतीयों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये अब बढ़कर कितनी हो चुकी है? एवरेज एज भारतीयों की कितनी होती है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 61 ईयर्स, 69.7 ईयर्स, 80.50 ईयर्स या फिर 55 ईयर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना दुनिया भर में आज के समय कई देश है जो चाहते हैं कि भारत का गेहूं उनको मिल जाए, भारत वीट उनको एक्सपोर्ट कर ले। अभी इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि 5 कंट्रीज हैं, इनको हो सकता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर हम वीट एक्सपोर्ट करेंगे। ये देश है इंडोनेशिया, ओमान, यूएई, बांग्लादेश और यमन। इंडोनेशिया के साथ तो मैं आपको ये बता दूं, बात ये चल रही है कि एक यूनिक डील होगी जहां पर इंडोनेशिया हमको देगा अपना पाम ऑयल और उसके बदले में बार्टर सिस्टम के अंडर हम देंगे इंडोनेशिया को अपना वीट। फिर सेकंड कंट्री जहां पर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इंडिया वीट एक्सपोर्ट करेगा, ये देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई ने काफी बार कहा है कि इंडियन वीट इनको सूट करता है। जो यूएई के नेटिव लोग हैं, जो अरब्स हैं, वो भी पसंद करते हैं इंडियन वीट। यूएई में आपको पता होगा बहुत सारे इंडिया के एक्सपेट्रिएट्स रहते हैं, वो भी ऑब्वियसली इंडियन वीट ही पसंद करेंगे। मगर यूएई को ये बात भी पता है कि अगर इंडिया वीट एक्सपोर्ट करेगा यूएई को तो ये सिर्फ इनकी आबादी के लिए होगा। इंडिया की सरकार ने हर देश को कैटेगोरिकली ये बोल रखा है कि ये जरूर इंश्योर करना कि जो गेहूं हम तुमको देंगे ये तुम्हारी पॉपुलेशन के पास जाएगा, ये किसी कंपनी के पास नहीं जाएगा कि होर्डिंग करके बैठ जाए वो इंडिया का वीट, फिर उसके बाद स्पेकुलेशन करे कि वीट के दाम थोड़े और बढ़ने दो और बढ़ने दो, फिर जाकर जो गरीब देश है उनको और ज़्यादा डबल ट्रिपल रेट पर बेचेंगे जब वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि इंश्योर करना कि हमारा जो वीट है ये री एक्सपोर्ट ना हो जाए, और यूएई ने इसी बात का ध्यान रखते हुए ये कहा है ऑफिशियली कि हम अपने देश में पूरा ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो जो भारत का वीट आएगा यूएई में ये हमारी जनता के लिए ही होगा, इसकी कोई होर्डिंग नहीं करेगा। दूसरी बात, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि ये जो अभी वीट आएगा इसका फ्लोर बनाकर, इसका आटा बनाकर भी कोई आगे एक्सपोर्ट ना करे। दिस वीट इज ओनली फॉर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इट्स पीपल। तो ये मतलब है सस्पेंशन ऑफ एक्सपोर्ट का, यूएई टू सस्पेंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन वीट। जो इंडियन वीट इनको मिल जाएगा उसका एक्सपोर्ट ये 4 महीने तक नहीं करने वाले। हो सकता है कि 4 महीने का जो ये पीरियड है इसको बाद में ये एक्सटेंड भी कर ले। और यूएई की सरकार ने ये सब कहते वक्त ये भी कहा है कि ये हम कर रहे हैं इन अप्रिसिएशन ऑफ द सॉलिड रिलेशंस विद इंडिया। हमारे इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि हम बिल्कुल इंडिया के लिए ये जो शर्त है ये पूरी करने को भी तैयार हैं। और ये जो इशू है कि इंडियन वीट की स्पेकुलेशन की जाती है, काफी बार क्या होता है कि अमीर देशों में बैठे जो बड़े ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, ये इंडिया से वीट परचेज करके अपने पास स्टोर करके रखते हैं, फिर जो गरीब देश है उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये इशू इंटरनेशनल स्टेज पर सबसे पहले रेस किया था डॉक्टर अजय शंकर ने। मैं चाहता हूं जो ये छोटी सी क्लिप है ये आप सुने। ये डॉक्टर अजय शंकर साहब ने कहा था स्लोवाकिया में कि हम लोगों ने वीट एक्सपोर्ट अपने देश में इसलिए ही बैन किया है ताकि ओपन स्पेकुलेटर जो ये बिजनेस करते हैं वीट का, इनको हम रोक पाए। Done by international traders
based out of Singapore and I think to some degree maybe Dubai. The result was actually the low-income countries, many of whom were our traditional buyers, like our neighbors, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. These are our traditional buyers. Okay. Interestingly, the Gulf buys regularly from us. I heard Dr. Tedros in the earlier session talk about Yemen. Yemen buys from us. Sudan buys from us. Okay. Now, what we saw was the low-income buyers were being squeezed out. The wheat was actually being stocked for being traded. So, in a way, our goodwill was being used for speculation. Mm-hmm. So we had to do something to stop that because it was also impacting us at home. Our prices were going up. So I want to be very clear what we have done. We have actually said, look, we're not going to give speculators an open access to the Indian market so that the Indian customer and the LDCs of the world get the short end of that. तो भारत का क्या स्टांस रहने वाला है अगर हम लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज को गेहूं एक्सपोर्ट करते भी हैं तो भारत की वहां पर क्या शर्तें रहेंगी? ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लियर कर दी थी कि स्पेकुलेटर को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो काम अभी यूएई ने बोला है कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी जो बहुत सारे देश हैं वो भी सिमिलर बातें अनाउंस करेंगे जब उनको इंडियन वीट मिलेगा। तो उससे ये कंफ्यूज मत कर लेना कि इंडिया के वीट को बैन किया है, बस इंडिया का वीट जो इनको मिला है उसका री एक्सपोर्ट ये कंट्रीज बैन करेंगी, वो भी इंडिया के कहने पर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया यूएई को कितने का वीट एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारा वीट एक्सपोर्ट करता है। पिछले साल ही आप अगर देखो तो इंडिया ने 4.71 लाख टन ऑफ वीट एक्सपोर्ट किया था यूएई को। इसकी टोटल वैल्यू थी $136 मिलियन। मोस्ट प्रॉब्ली अब इससे ज़्यादा ही वीट हम एक्सपोर्ट करेंगे यूएई को, क्योंकि यूएई भी ट्रेडिशनली जो यूक्रेन से या फिर रशिया से गेहूं लेता था वहां से वीट अभी के लिए नहीं मिल पा रहा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि रीसेंट एसआरएस डेटा के हिसाब से भारतीयों की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये अब बढ़ के कितनी हो चुकी है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी 69.7। नाइस। और यहां पर आप देख पाओगे इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंचेस अप टू 2 इयर्स। पिछले कई साल का डेटा आप अगर देखो तो उसके कंपैरिजन में 2 साल का इजाफा आया है। हालांकि जो एवरेज ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे अभी भी हम पीछे हैं। ग्लोबली बताया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स ऑन एन एवरेज, हर कंट्री का आप अगर एवरेज निकालोगे तो 72.6 ईयर जीते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको और अभी अचीव करना है। इसके लिए हेल्थ केयर इंप्रूव करना पड़ेगा, सिटीजन की फिटनेस इंप्रूव करनी होगी, खाने में न्यूट्रिशन को प्रमोट करना होगा और धीरे धीरे कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया आराम से 72 का जो आंकड़ा है इसके भी आगे निकल जाएगा। और हाँ, आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे अनअकैडमी का जो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप कोई भी कोर्स लो, 1 साल का कोर्स लोगे अपने आप 1.5 साल का बन जाएगा। ये जो ऑफर है खत्म हो जाएगा आज रात 12 बजे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी पे क्लिक किया आपने, यहाँ पर ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप लेते हैं कोर्स 18 महीने, 12 महीने, उससे ज़्यादा का, तो अपने आप आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल का बन जाएगा। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा आज रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा 6 महीने वाला। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।